वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन यू लाइक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना सीखेंगे। इससे पहले मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का 2 वीडियो बना चुका हूं, उसे अवश्य आप लोग देखेंगे। मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाया हूं जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो आए स्टार्ट करें। तो देखें, स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स दिए गए हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो जैसे डायरेक्ट में से और से टू आता है तो वो आस्क, डिमांड और इंक्वायर में बदल जाता है। यदि सेज और सेज टू आता है तो आस्क्स, डिमांड्स और इंक्वायर्स में बदल जाता है। अगर सेड, सेड टू आता है तो आस्क्ड, डिमांडेड और इंक्वायर्ड में बदल जाता है। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम आस्क, डिमांड और इंक्वायर का यूज करेंगे। वैसे जनरली आस्क का यूज होता है। तो आए हम सेंटेंस के थ्रू समझें। ही said to me can you give me your pen? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो देखिए, इसमें 2 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और सेकेंड पार्ट जो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और 2 रूल्स होते हैं, एक जनरल रूल्स होता है और दूसरा स्पेशल रूल्स होता है। जनरल रूल्स वो हर सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन स्पेशल रूल्स जैसे इसमें यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो ये स्पेशल रूल्स है। तो आए हम कैसे इसको चेंज करें, इस रूल को ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल इजी है। तो देखिए यहां ही, अब ये सेड आया है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो यहां ये पास्ट में है तो यहां आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड। इसके बाद टू हट जाता है, मी आ जाएगा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तो यहां पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। कब? जब ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब। तो यहां आएगा इफ या वेदर, दोनों में से हम कोई एक ही यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट तो आस्ट हो गया, सेकेंड इफ या वेदर में चेंज हो गया, थर्ड में हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे। तो जिसे असर्टिव में चेंज करने आता है वो आसानी से चेंज कर लेंगे। जिसको नहीं चेंज करने आता है तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो यस नो इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता है। तो इसको हम, ये जो कैन यू है इसको हम यू कैन में बदल देंगे। पहले यू आ जाएगा, फिर इसके बाद कैन आ गया तो एसर्टिव में बदल गया। तो सब्जेक्ट में क्या आया? यू। और यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है?
तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो इसलिए हमें यहां पर लाना पड़ेगा आई। मी का आई हो जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट में आता है और मी का सब्जेक्ट में आई हो जाता है। जो वॉइस में आप सीखे होंगे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट में आई तो ऑब्जेक्ट में मी आता है। इसी तरह से तो आई और कैन किस में बदल जाएगा? फिर कुड में। आई कुड गिव, अब फिर यहां आया है मी, तो कैन यू गिव मी है तो आई कुड गिव, और मी कौन सा पर्सन है? मी है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में क्या आया है? ही। तो ही का हम यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। हिम दे दिए। अब है योर। योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इसी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो मी का क्या हो जाएगा? यहां पे ये पॉजेसिव में आ गया है। योर पेन, जब भी योर तभी आता है जब उसके आगे कोई नाउन वर्ड होता है। तो यहां पे पॉजेसिव में है इसलिए यहां पर मी का माई बन जाएगा, माई पेन। और ये इंट्रोगेटिव मार्क्स जो है फुल स्टॉप में आ जाएगा। जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो फुल स्टॉप में आ गया, बस बन गया। कहां कहां चेंज हुआ? पहले सेट को आस्क्ड में चेंज किए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर दोनों में से कोई हम एक यूज करेंगे। फिर इसको हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज किए। असर्टिव में चेंज करने के बाद सब्जेक्ट पहले आ गया तो यू सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आई आ गया। कैन कुड में बदल जाता है। फिर कुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो गिव का गिव ही रहेगा। फिर मी आया, मी फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो यहां पर ही का हिम आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट में हिम होता है और सब्जेक्ट में ही होता है। फिर यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो योर माई में बदल गया और फिर नाउन का नाउन। बस अगर समझना चाहेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप बहुतों वीडियो देखते रहें लेकिन समझने की इच्छा ही नहीं हो तो फिर मुश्किल है समझना। नेक्स्ट सेंटेंस, she said to him, are you a student? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। आपको पहले बताए हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे यस नो इंट्रोगेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो तो यहां पे सेड आस्क्ड में बदल जाता है। तो सी आस्क्ड, फिर टू आस्क्ड के बाद टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट हिम आ जाएगा, आस्क्ड हिम। इन्वर्टेड कॉमा किस में बदल जाएगा? इफ या वेदर में, तो हम इफ में दे देते हैं। फिर इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में जब हम चेंज करेंगे तो आर यू आर में बदल जाएगा। जो आर पहले है वो यू के बाद में चला जाएगा तो यू आर ए स्टूडेंट हो गया। तो यू फिर सब्जेक्ट में आ गया तो कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है, तो हिम जब सब्जेक्ट में आता है तो ही का रूप ले लेता है। अब ही आया। अब इसको हम किस टेंस में चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। जब पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो आर किस में आ जाएगा? ही के साथ
वॉज में बदल जाएगा। तो ही वॉज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। क्योंकि ये असर्टिव में बदल गया तो फुल स्टॉप हो गया। इसी तरह से रोहन said to her, comma, inverted comma, have you finished your work? Inverted comma close. तो रोहन said to her, have you finished your homework या your work। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, फिर वही लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, रोहन आस्क्ड हर। अब ये इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदल जाएगा, इफ या वेदर में, या वेदर दे दें, वेदर। अब ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हैव यू किसमें बदल जाएगा, यू हैव में। तो फिर यू सब्जेक्ट आ गया, और यू सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ, तो क्या आएगा यहां पे, सी। हर सब्जेक्ट में जब आता है तो सी में बदल जाता है, तो सी। अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या लगाएंगे यहां पर, हैड। तो सी हैड फिनिश्ड। अब ये योर है, योर किसका है, योर सेकेंड पर्सन, तो यहां पर योर का क्या हो जाएगा, हर वर्क। बस फुल स्टॉप हो गया। तो हमने इसमें 3 सेंटेंस सीखे, कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं। तो देखें, सी said to me, I don't know English। सॉरी, ये तो do I not know English। तो डू आई नॉट नो इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं जानती हूं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे बोली। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किस में आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो सी आस्क्ड मी। फिर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके बदले क्या आ जाएगा, इफ या वेदर, तो इसको हम इफ में ले लें, इफ। अब ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज कर दें, तो असर्टिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, डू इधर से हट जाएगा और इस तरफ आ जाएगा, आई डोंट नो इंग्लिश। तो आई डोंट नो इंग्लिश, तो सब्जेक्ट कौन सा आया, आई।
आई कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसमें क्या आएगा, सी। अब सी, अब ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, सी डिडंट नो इंग्लिश। फुल स्टॉप। बस इसी तरह से माई मदर said to him, my mother said to him, should he not speak in English? क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखें, शुड ही नॉट, अब ये मॉडल्स वर्ब के शुड मतलब चाहिए, तो शुड ही नॉट स्पीक इन इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए, तो माई मदर सेड टू हिम, तो क्या करेंगे इसे, माई मदर सेड किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, फिर टू हट जाएगा और हिम आ जाएगा, फिर यहां पर इफ या वेदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ। अब ये यस नो इंट्रोगेटिव असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, तो शुड ही शुड में बदल जाएगा, तो ही कौन सा पर्सन है जी, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहां ही का ही रहेगा, ही और शुड अगर हो तो शुड ही रहता है, शैल शुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर शुड आ जाए तो शुड ही रहेगा, तो ही शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, फुल स्टॉप। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ समझ लेने से काम नहीं चलेगा, इसको समझने के बाद प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस किए आज तक किसी को कुछ भी नहीं आया, इसलिए समझने के अलावे आप लोगों को प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप कॉपी कलम लेकर के बैठें या उस सेंटेंस को अपने माइंड में बार बार रिवाइज करें, तो निश्चित रूप से आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा और इंग्लिश बोलने आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अवश्य मुझे कमेंट करेंगे, नहीं पसंद आया हो तो भी कमेंट करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।